अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और हमने शुरू कर रखी है एक्सरसाइज 1.3। इसका 1 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -3 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है। तो अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट की जगह 0 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हमने इसे किस फॉर्म में लिख लिया है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। अब हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने का एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास x और y दो नंबर्स हों ऑर्डर पेयर में और हमने उसका इन्वर्स निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं कि x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा माइनस y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हम फार्मूला यूज़ करके ऑर्डर पेयर में दो जो नंबर गिवन होते हैं उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हमने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लिया था और इसी के ऊपर अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 0 इंटू -3। तो फार्मूला अप्लाई करें, क्या आएगा, पहले ऊपर 0 आ जाएगा क्योंकि ये x की जगह है और ये y की जगह है। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इधर 0 है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे माइनस इंटू वाई है तो y क्या है हमारे पास -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास 0 वैसे का वैसे आ गया और नीचे 0 का स्क्वायर 0 आएगा प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, तो वो हम लिख देते हैं। उसके बाद माइनस इंटू -3 हो जाएगा और नीचे 0 का स्क्वायर 0 प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है जी। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 का स्क्वायर 0 वैसे का वैसे आ जाएगा ओवर 9 इंटू 3 ओवर 9, क्योंकि 0 इसमें ऐड होगा तो भी 9 ही रहेगा और इधर भी 0 9 में ऐड होगा तो 9 ही रहेगा। अब देखें अगर ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी नंबर हो तो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है जी। अब ये कैंसिल हो सकता है, 3 1s द 3, 3 3s द 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में आ चुका है। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, 0 प्लस 1/3 आयोटा। तो ये हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है जी। अब आ जाएं हमारे पास पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 -2 आयोटा। ठीक है जी। इसका हमने इन्वर्स निकालना है। हम इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 इंटू -2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। तो पहले यहाँ पे ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर हमारे पास y की वैल्यू ऊपर आनी है और वो भी माइनस में, तो -2 हम लिख देंगे और उसके बाद नीचे फिर से 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें 1 वैसे का वैसे आ जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। इधर माइनस इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें 1/5 हो जाएगा और इधर हमारे पास 2/5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब आ जाएं थर्ड की तरफ। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है -3 -5 आयोटा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो हम इसे भी क्या करते हैं, इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। -3, -5, इसका इन्वर्स किसके इक्वल आएगा जी, फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर भी। -3 ऊपर आ जाएगा और नीचे -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कॉमा, फिर माइनस इंटू -5 आ जाएगा क्योंकि y क्या है, -5 के इक्वल। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें -3 ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे हमारे पास -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 5 और नीचे 9 प्लस 25। अब हमने क्या करना है, जो नीचे 9 और 25 है इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -3/25 और 9 को ऐड करें तो 34 हो जाएगा। और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/34। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में आंसर आ चुका है। लेकिन हमारे पास गिवन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। -3/34 प्लस 5/34 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है। इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो वो आप खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। हमारे पास आयोटा की कुछ पावर्स दी गई हैं और हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। पहला हमारे पास है आयोटा की पावर 101। देखें ये हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने जब पीछे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने क्या कहा था कि आयोटा की पावर को सॉल्व करने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले उसकी पावर इवन नंबर बनाएं। तो हम इवन नंबर इसकी पावर कैसे बनाएंगे, देखें आयोटा 100 अलहदा कर लें इनटू आयोटा, यानी कि एक जो आयोटा उसे ऑड पावर में कन्वर्ट कर रहा था वो हमने अलहदा कर लिया और इधर हमारे पास पावर 100 रह गई जो कि इवन नंबर है। उसके बाद देखें आयोटा की पावर 2 × 50 लिख सकते हैं क्योंकि 50 × 2 100 होता है। तो ये हमारे पास हमें इस फॉर्म में आ गया और साथ में जो आयोटा था वो वैसे का वैसा आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो -1 के इक्वल होता है। तो वो हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, -1 पावर 50 और इंटू
अयोटा, यानी ये अयोटा स्केयर की जगह हमने -1 रिप्लेस कर दिया और बाकी अयोटा वैसे का वैसे आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर -1 हमारे पास हो और उसकी जो पावर है वो ऑड में आ जाए, पहली बात तो ऑड नंबर हो, तो हम उसका आंसर क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर उसकी पावर इवन नंबर आ जाए, तो हम उसका आंसर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है। तो अब यहां पे देखें -1 की पावर इवन है या ऑड, तो यहां पे 50 इज ए इवन नंबर, तो हम क्या लेंगे, आंसर 1 लेंगे। तो ये हमने 1 लिख लिया और साथ में हमारे पास अयोटा वैसे का वैसे आ गया, और अयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अयोटा ही आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट है -a अयोटा की पावर 4 a बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास यहाँ पे जो a है वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और -a अयोटा की जो पावर है वो हमारे पास 4 है। ठीक है जी। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई अयोटा और पावर 4। हमने -1 को अलहदा कर दिया, a को अलहदा, अयोटा को अलहदा, और पावर क्या लिख दी, 4। अब ये पावर इन तीनों के ऊपर आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 पावर 4 इंटू a पावर 4 अयोटा पावर 4। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर यही रूल लगा दें, पावर क्या है, इवन है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। a जो है वो एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जब a को रिप्लेस करेंगे तो उसकी पावर भी लिख लेंगे, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a की पावर 4। बाकी रह गया हमारे पास अयोटा की पावर 4, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 इंटू 2, यानी स्केयर के ऊपर फिर पावर 2 कर दें। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास 1 जब a की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, a की पावर 4 ही आएगा, और अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। फिर से हम इसी रूल को यूज करेंगे, पावर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो a की पावर 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है अयोटा की पावर -3। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ अयोटा की पावर प्लस में थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बटे में ले जाएंगे, यानी नीचे ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाने से पॉजिटिव हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस हो तो उसे नोमिनेटर में लेके जाने से पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब 1 ओवर अयोटा की पावर 2 इंटू अयोटा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, और हमें क्या बनाना है, इसे इवन बनाना है। 1 ओवर -1 इंटू अयोटा, यहाँ देखिए अयोटा की पावर 2 है विच इज इक्वल टू -1, तो उसकी जगह मैंने -1 लिख दिया और साथ में क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब
अगर हम आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। ठीक है जी, आयोटा बटे में नहीं रह सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे इसकी, तो हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इसके साथ और आयोटा डिवाइड भी हो जाएगा। ऊपर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा ही आ जाएगा और नीचे माइनस आयोटा स्केयर हो जाएगा। ये माइनस है और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर हो जाएगा। उसके बाद देखें आयोटा ओवर माइनस इंटू -1। देखें आयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 लिख दिया और एक बाहर माइनस थी, तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा, आयोटा ओवर 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फिर, आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, आयोटा पावर -10। अब यहाँ पे फिर से देखें तो आयोटा की पावर क्या है, माइनस में है, तो हम इसे बटे में ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पावर है भी क्या, इवन नंबर है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 2 इंटू 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर -1 पावर 5। ठीक है, -1 पावर हम किस रूल के तहत, इस रूल के तहत सॉल्व करेंगे। -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या आंसर आएगा, -1। 1 ओवर -1, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।